समझते हैं। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी जो कुछ भी इन स्पाइट ऑफ बीएसए में गिवन है, यानी बीएसए में जो कुछ भी दिया गया है वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंटेंट है, भले ही वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड है, भले ही वो स्टोर्ड है, रिकॉर्ड है या कॉपी है किसी भी मैग्नेटिक मीडिया में या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी में, ये वही डिवाइस होते हैं जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, या फिर किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में जो है वहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या मानेंगे, डीम टू बी डॉक्यूमेंट मानेंगे। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा कहीं पे भी वो स्टोर्ड होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम टू बी डॉक्यूमेंट मानेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, डीम टू बी डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा और वो एडमिसिबल बी कोर्ट में तभी होगा जब वो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी जैसे डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट कब एडमिसिबल होता है, जब वो जेन्युइन होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, या किसी जो सर्टिफाइड अथॉरिटी है उसके द्वारा वो जो है हमें जो है दिया होता है, उसके द्वारा भी अगर पेश किया होता है तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। मतलब जो भी लीगल कंडीशंस होती है अगर उसको फुलफिल करता है डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर डॉक्यूमेंट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो भी क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा और एडमिसिबल हो जाएगा। कहां पर, कोर्ट के अंदर। वही अगर हम इससे सब प्लस 2 की बात करें तो सब प्लस 2 में ये कहता है कि जो भी कंडीशन सबसेक्शन 1 में रेफर की गई है ना, यानी कंप्यूटर रिसोर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो किसी भी मैग्नेटिक मीडिया में या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी में, अब उसका क्या मतलब है, वो कब स्टोर होनी चाहिए कि वो वैलिड मानी जाएंगी। तो सबसे पहली बात ये कहता है कि वो तभी जो है मान्य होंगी वो कंप्यूटर की वो सारी इंफॉर्मेशन अगर वो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, यानी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन तभी स्टोर की गई है जब रेगुलरली उनका यूज हो रहा है, यानी रेगुलरली उनको यूज क्रिएट मतलब डेली बेसिस पे उनको क्रिएट किया गया है, डेली बेसिस पे स्टोर किया गया है, डेली बेसिस पे अगर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, यूज हो रही है, क्रिएट हो रही है उस लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा जिसका कंट्रोल है किसके ऊपर, उस कंप्यूटर रिसोर्स के ऊपर। यानी किसी कंप्यूटर डिवाइस में, किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी में, किसी मैग्नेटिक मीडिया में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो तभी वैलिड मानी जाएगी अगर वो उस लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा क्रिएट की गई है जिसका उसके ऊपर कंट्रोल है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेस आवर्स होते हैं ना उसी में वो स्टोर होनी चाहिए तब वैलिड मानी जाएगी। और तीसरी बात यहाँ पर जो कही गई है कि कंप्यूटर की वो इंफॉर्मेशन, तीसरी बात यहाँ पर देखिए कि कोई भी मान लो कोई भी ऐसा मटेरियल पार्ट ऑफ दिस थ्रू आउट द पीरियड है, मान लो जैसे बिजनेस आवर्स होते हैं उस दौरान कोई ऐसा पीरियड आ जाता है कि जब हमारा कंप्यूटर रिसोर्स जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं होता, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ना उसकी एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जैसे स्टोर थी, अगर बिजनेस आवर्स में स्टोर थी, लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा स्टोर की गई है तो उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दी गई है और जब भी हमें जरूरत होगी इसके डी पार्ट में देगा, जब भी जरूरत होगी उसी कंप्यूटर डिवाइस से वो इंफॉर्मेशन जो है रिप्रोड्यूस की जा सकती है। अब अगर हम इसके सब प्लस 3 की बात करें तो सब प्लस 3 हमारा कहता है कि व्हेन ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग, यानी मान लो कई बार ऐसा होता है जब हम जो ये फंक्शन करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने का, स्टोर करने का या प्रोसेस करने का इंफॉर्मेशन, उस दौरान हमने एक से ज्यादा कंप्यूटर का यूज किया है। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्टैंड अलोन मोड में की है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर, या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम पे की है, या फिर कुछ पार्ट हमने उसका जो है कंप्यूटर नेटवर्क पे किया है, तो वहां पर जितने भी कंप्यूटर रिसोर्स होंगे ना वहां पर, यानी जितने और कंप्यूटर्स यहाँ पर क्या माने जाएंगे, एक सिंगल कम्युनिकेशन डिवाइस माना जाएगा वहां पर, उसको सिंगल कंप्यूटर माना जाएगा। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमने बहुत सारे डिवाइस का यूज किया है लेकिन हम उसको क्या मानेंगे, उन सभी डिवाइस को क्या मानेंगे, सिंगल कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस मानेंगे। तीसरा सब क्लॉज हमारा सेक्शन 63 का ये कह रहा है। अब आइए सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 ये कह रहा है कि जब भी उस रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस हम प्रूव करेंगे या पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, जब भी उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम एज एन एविडेंस कोर्ट में जो है प्रोड्यूस करेंगे तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी होगा। फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ वहां पर क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूरेसी होगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ